आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आदमपुर में जवानों से की मुलाकात, कहा देश के पास आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर खत्म करने की है क्षमता। विदेश मंत्रालय ने कहा कश्मीर को लेकर किसी देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं। राज्य मंत्रिपरिषद ने जंगली हाथियों के प्रबंधन के लिए 47 करोड़ रुपए से अधिक की योजना को दी मंजूरी। और सीबीएसई 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित। 12वीं में प्रदेश का रिजल्ट 82.46% रहा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि पाकिस्तान में अब कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां आतंकवादी चैन की सांस ले सकें। उन्होंने कहा कि भारत के पास आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर खत्म करने की क्षमता है। श्री मोदी ने ये बात पंजाब के आदमपुर वायुसेना स्टेशन पर वायुसेना के जवानों को संबोधित करते हुए कही। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान में 9 आतंकवादी शिविरों को नष्ट कर दिया है और 100 से अधिक आतंकवादियों का सफाया कर दिया है। उन्होंने कहा कि जिस पाकिस्तानी सेना पर ये आतंकवादी निर्भर थे, उसे सशस्त्र बलों ने हरा दिया है। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। और हमारे ड्रोन, हमारी मिसाइलें, उनके बारे में तो सोचकर पाकिस्तान को कई दिन तक नींद नहीं आएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से जुड़े किसी भी मुद्दे पर भारत का रुख लंबे समय से कायम है। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय रूप से सुलझाना होगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले पर भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने कहा कि लंबित मुद्दा पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करना है। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस रीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करने का है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल बेंगलुरु में सी इन्वेस्ट इन एमपीसी सत्र में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश विषय पर आयोजित इंटरैक्टिव सेशन को संबोधित कर राज्य की औद्योगिक क्षमताओं और नीतिगत प्रतिबद्धताओं को देश के अग्रणी निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री निवेशकों के साथ 1-to-1 बैठकों के माध्यम से सीधे संवाद करेंगे। इन संवादों में आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, ऑटोमोबाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी सेक्टर के प्रमुख निवेशक शामिल होंगे। भोपाल में कल हुई स्कूल बस दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशों पर पूरे प्रदेश में परिवहन विभाग और पुलिस ने मिलकर वाहनों की सघन चेकिंग शुरू कर दी है। भोपाल में दिन भर विभिन्न चौराहों पर आरटीओ, यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीमें कमर्शियल स्कूल और यात्री बसों की फिटनेस, परमिट, रजिस्ट्रेशन और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच करती हुई नजर आईं। इस दौरान जिन वाहनों में दस्तावेज अधूरे या फिटनेस वैध नहीं पाई गई, उनके चालकों और मालिकों पर सख्त कार्रवाई भी की गई। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में आज मानव हाथी द्वंद्व को कम करने और जंगली हाथियों के प्रबंधन के लिए 47 करोड़ 11,69,000 रुपए की योजना को स्वीकृति दी गई। प्रदेश के ऐसे संरक्षित क्षेत्र जहां हाथियों का आवागमन या उपस्थिति है, इसमें जंगली हाथियों की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम, वन्यजीव द्वंद्व को रोकने के लिए विभिन्न संरचनाएं बनाई जाएंगी। EI सर्विलेंस की स्थापना और संचालन भी किया जाएगा। वन्य प्राणियों के रेस्क्यू और पुनर्वास का कार्य भी किया जाएगा। कैबिनेट में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि रायसेन के गौहरगंज में बड़ी औद्योगिक इकाइयां लगाने की तैयारी हो रही है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड भारत सरकार का एक संस्थान है। इसको गौहरगंज के पास जमीन आवंटित की जा चुकी है। यहाँ हाई स्पीड रेल और मेट्रो ट्रेन के कोच तैयार किए जाएंगे।
भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड परियोजना भारत सरकार का एक संस्थान है। इसको भूमि आवंटन का भी काम किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से यह भारत अर्थ मूवर्स लगभग 1800 करोड़ का निवेश करेगा। यहाँ यह स्थान होगा इसका गोहरगंज रायसेन। स्पीड रेल के मेट्रो ट्रेन के कोचेस बनेंगे। भारत सरकार का प्रोजेक्ट है ये, वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देने का काम करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि इनकी पुरानी पृष्ठभूमि अथवा पूर्व धारणा के आधार पर इन जातियों के सभी लोगों को अपराधी न माना जाए। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में भी जातिगत संबोधन से संबोधित न किया जाए। अपराधियों की जानकारी में जातियों का उल्लेख न किया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आज समत्व भवन में विभाग की बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। इस बैठक में राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर ने बताया कि प्रदेश की वक्फ समितियों का डिजिटलाइजेशन राजस्व विभाग के सहयोग से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश वक्फ समितियों के डिजिटलाइजेशन सहित अन्य कार्यों में मध्य प्रदेश मॉडल के रूप में कार्य कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इस वर्ष 88.39% विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा पास की है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। प्रदेश में रिजल्ट 82.46% रहा। वहीं कक्षा 10वीं में 93.66% छात्र बोर्ड परीक्षा में सफल हुए हैं, जो कि पिछले साल की तुलना में अधिक है। प्रदेश में 10वीं का परिणाम 92.71% रहा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी है। देश में महंगाई की दर लगातार कम होती जा रही है और यह जुलाई 2019 के बाद से अब तक के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। आज सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में अप्रैल में खुदरा मुद्रास्फीति की दर 3.16% रही, जो मार्च में 3.34% थी। पूरे देश के उपभोक्ता खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति दर फिलहाल 1.78% बताई गई है, जो कि मार्च में 2.69% थी। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में इन दिनों लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कहीं बारिश तो कहीं तेज गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए भोपाल, हरदा, भिंड, मुरैना और इंदौर समेत 41 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच आज दिन भर इंदौर और भोपाल में बादल छाए रहे तथा हल्की बारिश भी हुई। मौसम विभाग ने रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग के जिलों में मौसम साफ रहने और गर्मी बढ़ने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के भोपाल कार्यालय में पदस्थ वरिष्ठ संवाददाता अनिल दुबे के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय अनिल दुबे ने सदैव जनहित के मुद्दों पर पत्रकारिता की। शिवपुरी के श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में आज एक प्रशिक्षण मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने प्रदेश में इन्वेस्टर समिट में हुए एमओयू के प्रभावी क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए एक विशेष CPPP विंग की स्थापना के निर्देश दिए और जबलपुर विकास प्राधिकरण वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट विकसित करने के लिए गैर योजना मद के तहत 2.5 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य कराएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आदमपुर में जवानों से की मुलाकात। कहा, देश के पास आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर खत्म करने की है क्षमता। विदेश मंत्रालय ने कहा, कश्मीर को लेकर किसी देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं। राज्य मंत्रिपरिषद ने जंगली हाथियों के प्रबंधन के लिए 47 करोड़ रुपए से अधिक की योजना को दी मंजूरी। और सीबीएसई 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित। 12वीं में प्रदेश का रिजल्ट 82.46% रहा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।